नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। अर्थात टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति अपने आप में सबसे भिन्न होता है और अपनी किसी न किसी विशेषता के कारण उसकी कोई ना कोई पहचान होती है, जिसके कारण वह उसी क्षेत्र में अपनी पहचान के कारण जाना जाता है। तथा इसके अर्थ को अगर हम विस्तृत रूप से अगर देखें तो जैसे कोई भी अगर बच्चे से संबंधित, चूँकि हम बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं, साइकोलॉजी में बच्चों का अध्ययन, बच्चों का शिक्षा से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए बालकों की बात करेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अगर अर्थ के बारे में जानें तो कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं होते, किसी न किसी प्रकार से उनमें भिन्नता पाई जाती है और भिन्नता उनके किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होती है। और वो क्षेत्र जैसे उसका शारीरिक क्षेत्र भी हो सकता है, सांवेगिक क्षेत्र भी हो सकता है, चारित्रिक क्षेत्र भी हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र भी हो सकता है। तो उसके कारण वो उसके गुण व अवगुण दोनों ही प्रकार से उसकी भिन्नता दिखाई देती है। या फिर जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई सामान्य बालक है, इन सभी के कारण बालक में अपने आप में विशिष्ट बालक कहलाता है और अपने आप को अन्य बालकों की तुलना में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे इसमें कोई भी बालक एक समान नहीं होते, कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, तथा सभी में किसी न किसी प्रकार के गुण होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक आदि। इन भिन्नताओं के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व को पहचानते हैं तथा उसे अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे इसकी अगर प्रमुख परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो परिभाषाओं में सबसे पहले स्किनर ने इससे संबंधित परिभाषा दी है। स्किनर के अनुसार अगर परिभाषा को देखें तो जैसे देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके। तो देखिए, इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है, मापन से संबंधित बताई है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई भी ऐसा पहलू है जिसका हम मापन कर सकें, वो ही उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। और हम मापन को अगर समझें तो मापन इन सभी क्षेत्रों में आ जाता है, जैसे अभिप्रति है, अभिरुचि है, शारीरिक क्षमता है, इन सभी का हम मापन कर सकते हैं और इन सभी के मापन के अनुसार ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता को माप सकते हैं, ऐसा स्किनर के द्वारा कहा गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने सन 1869 ईस्वी में व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित अध्ययन किया था तथा सामान्य अध्ययन सर्वप्रथम विसेल ने किया। देखिए, सबसे पहले 1869 में व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया तथा सामान्य अध्ययन सर्वप्रथम विसेल महोदय के द्वारा किया गया। अब अगली परिभाषा है जेम्स ट्रेवर के अनुसार। जेम्स ट्रेवर, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ये ड्रेवर है, ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर के अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता मात्रात्मक व संख्यात्मक रूप में होती है, ना कि गुणात्मक। अब देखिए, इन्होंने वही बात दोहराई है। इन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत भिन्नता है वो मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं से संबंधित होती है और स्किनर बोल रहे हैं जिनका हम मापन कर सकें। तो ये भी उसी से संबंधित अपनी परिभाषा दे रहे हैं। जैसे ये जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसको हम माप सकते हैं क्योंकि ये मात्रात्मक होती है, और दूसरी बात ये संख्यात्मक होती है, ना कि गुणात्मक, क्योंकि गुणात्मक को हम माप नहीं सकते जबकि मात्रात्मक को हम माप सकते हैं। और व्यक्तिगत भिन्नता होती है मात्रात्मक एवं संख्यात्मक। अगली परिभाषा है टायलर के अनुसार। टायलर के अनुसार शरीर के रंग, रुचि, उपलब्धि, आकार आदि की भिन्नता को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अब देखिए, टायलर ने बताया है
कि हमारे जो शरीर का रंग, रुचि, उपलब्धि, जो भी हम अचीवमेंट लेते हैं, उससे संबंधित जो हमारी भिन्नता होती है वो ही व्यक्तिक भिन्नता होती है। तो ये प्रमुख हमारी परिभाषाएं थी। इसके बाद हम व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार को क्रमवाइज समझेंगे कि व्यक्तिक भिन्नता कितने प्रकार की होती है, किन किन भागों में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब हम अर्थ देख रहे थे व्यक्तिक भिन्नताओं का, हमकी शारीरिक भिन्नता के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता होती है। इसमें शारीरिक विभिन्नता के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता होती है। जैसे कोई भी, अगर हम बालक को देखें तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बौना होता है और कोई अधिक लंबा होता है। किसी का रंग गोरा होता है, किसी का रंग काला होता है। तो ये क्या है? शारीरिक विभिन्नता है। तो देखिए, बड़ा, छोटा, काला, गोरा, रंग, मोटा, पतला, इस प्रकार की जो भिन्नता हमें देखने को मिलती है वो सभी शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत आती हैं। दूसरी आती है मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता, जैसे हमने इससे पहले बुद्धि का टॉपिक किया था। बुद्धि का टॉपिक हमने अलग अलग भागों में उसको बुद्धि लब्धि के आधार पर बांटा था। वो ही हमारी मानसिक विभिन्नता से संबंधित विभिन्नता है। जैसे कोई भी मंद बुद्धि बालक है, सामान्य बालक है, श्रेष्ठ बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। तो इस प्रकार से अगर हम उनको वर्गीकरण कर रहे हैं तो वो मानसिक भिन्नता के आधार पर उनको वर्गीकरण किया जा रहा है। इसके बाद आता है अगला सांवेगिक विभिन्नता। सांवेगिक विभिन्नता में आता है जैसे शांत, आक्रमणशील, क्रोधी, अर्थात अपनी संवेगों पर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। ये अवस्था पर भी निर्भर होता है। जैसे बाल्यावस्था में बालक सबसे ज़्यादा अपने संवेगों पर नियंत्रित करता है, जबकि अनियंत्रित संवेगों वाली जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है। तो इस प्रकार से संवेगों के आधार पर भी हम व्यक्तिक भिन्नताओं को देख सकते हैं। और संवेगों में लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़की होती हैं वो अपने संवेगों को अधिक नियंत्रित करती हैं, जबकि लड़कों पर अपने संवेग नियंत्रित बहुत कम हो पाते हैं। अगला आता है इसका सीखने की गति में विभिन्नता। अब देखिए, हम कई बार ऐसे देखते हैं कि हमारी क्लास में कई प्रकार के ऐसे बालक होते हैं जिनको हम, कुछ बालक ऐसे होते हैं एक बार समझाने पर ही उनके समझ में आ जाता है, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको 2 या 3 बार समझाना होता है। तो उनको सीखने की गति में उनकी विभिन्नता होती है। कोई तेज गति से सीखता है तो कोई मंद गति से सीखता है। अब इसके बाद आता है विचारों की विभिन्नता। विचारों की विभिन्नता, इसमें सोचने समझने से संबंधित विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कोई, किसी के विचार राजनीति से संबंधित होते हैं, किसी के विचार सामाजिकता से संबंधित होते हैं, किसी के विचार अपनी संस्कृति से संबंधित होते हैं, और किसी के विचार अपने बिजनेस, व्यवसाय से संबंधित होते हैं। तो ये सभी विचारों से संबंधित विभिन्नता पाई जाती है। इसके बाद व्यक्तित्व में विभिन्नता। व्यक्तित्व में, जैसे हमने व्यक्तित्व का टॉपिक पढ़ा था, उसमें 3 प्रकार के हमारे व्यक्तित्व थे: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। इसमें हमारे व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता पाई जाती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अपने आप में सीमित रहने वाले, बहिर्मुखी व्यक्तित्व अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने वाले, जैसे नेता, समाजसेवी, शिक्षक आदि। और दोनों ही प्रकार का जो मिश्रण पाया जाता है वो पाया जाता है उभयमुखी में। इसके बाद आता है रुचियों में विभिन्नता। रुचियों में विभिन्नता से मतलब है कि हम कोई खेलने में, कोई पढ़ने में, कोई संगीत में, कोई नृत्य में, ये सभी अपनी रुचि के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। इसके बाद चरित्र में विभिन्नता। चरित्र में जैसे कोई नैतिक होता है तो कोई अनैतिक, कोई सामाजिक कार्य करता है तो कोई असामाजिक। तो ये सभी उसके चारित्रिक विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती है गामक विभिन्नता। गामक विभिन्नता का मतलब है कि बालक जल्दी चलना सीख जाता है। जैसे कई बालक ऐसे होते हैं कि 8 या 9 माह का होता है, 9 माह में चलना सीख जाता है। और कई बालक ऐसे होते हैं जिनको लगभग 1 साल का होने के बाद भी 1.5 साल का हो जाता है तब चलना सीखते हैं। तो ये जो विभिन्नता पाई जाती है वो गामक विभिन्नता के अंतर्गत होती है। इसके बाद अगली विभिन्नता आती है उपलब्धि विभिन्नता।
उपलब्धि विभिन्नता प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा कोई भी एक जैसे व्यक्ति दो नहीं होते, सभी में किसी न किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है और यही अंतर उसकी उपलब्धि विभिन्नता को दर्शाता है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। अब तक हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों का अध्ययन किया है, कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित सबसे पहले वंशानुक्रम के द्वारा किया जाता है। शारीरिक विभिन्नता व मानसिक विभिन्नता पर सर्वाधिक वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जैसे माता पिता के गुण होते हैं उसी के अनुसार बालक में गुण स्थानांतरित होते हैं। दूसरे प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है वो वातावरण का पड़ता है। जिस वातावरण में बालक को रखा जाता है उस वातावरण का सीधा सीधा प्रभाव बालक के सभी सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। जैसे उसके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेग, व्यक्तित्व, प्रत्येक भाग को वो वातावरण प्रभावित करता है। इसके बाद तीसरी जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है प्रजाति या जाति। कई बार हम देखते हैं कि अपनी जाति से संबंधित या जाति के नाम से संबंधित जब हमको किया जाता है तो हम पर अलग ही प्रभाव पड़ता है। जैसे क्षत्रिय, व्यापारी, ब्राह्मण आदि के नाम से अगर हम जाना जाता है तो इसमें अंतर दिखाई देता है। उसी प्रकार अगर देशों के आधार पर, प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण किया जाए, जैसे अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहा जाता है। अफ्रीका में एक जनजाति रहती है जिसे नीग्रो जाति के नाम से जाना जाता है। अगर दोनों की तुलना की जाए, नीग्रो जाति की तुलना की जाए और अमेरिकन जाति की तुलना की जाए तो दोनों में ही काफ़ी अंतर दिखाई देता है, चाहे तो उनकी शारीरिक गठन से संबंधित हो, चाहे उनके सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित हो। तो दोनों ही प्रकार से उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देती है। क्योंकि नेग्रो जो जाति के लोग हैं वो छोटे बौने कद के और मझले होते हैं, जबकि अमेरिकन लोग उनसे काफ़ी लंबे, हष्ट-पुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से उसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरे प्रकार की शिक्षा से भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे कई प्रकार जो निरक्षर होते हैं या अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना में साक्षर व्यक्ति अर्थात शिक्षित जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार में काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। और साक्षर एवं निरक्षर जब हम दोनों को एक जगह पर देखते हैं तो केवल शिक्षा के द्वारा ही हम उनमें अंतर कर पाते हैं। उनके व्यवहार को, उनकी बोली चाली को, उनके नैतिक आदर्शों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा हम अंतर आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है लिंग। लिंग के द्वारा जैसे लड़की अधिक दयालु होती हैं, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने वाली होती हैं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाली होती हैं, कोमल होती हैं, जबकि लड़के बहादुर होते हैं, कठोर कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं और कार्य कुशलता को अधिक करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से लिंग का भी व्यक्तिगत विभिन्नता पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आर्थिक स्थिति का प्रभाव। आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव व्यक्तिगत विभिन्नता पर पड़ता है। जैसे निर्धनता और अमीरी दोनों के द्वारा बालकों के जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सोचने समझने पर, रहने सहने पर, वातावरण पर, दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आयु का प्रभाव। आयु का प्रभाव जैसे कई बार अधिक उम्र हो जाने के कारण बालक को विद्यालय में प्रवेश किया जाता है या फिर बहुत जल्दी उसको विद्यालय में प्रवेश कर दिया जाता है तो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता का प्रभाव। जैसे परिपक्वता का प्रभाव है जो कई बार बालक की समय से पहले ही लंबाई पूरी हो जाती है, जबकि उसकी जो कार्य क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है वो पूरी नहीं हो पाती। उसका विकास तो आयु के साथ ही पूरा होता है, जबकि उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो समय से पूर्व हो जाती है, तो परिपक्वता का प्रभाव उसमें पड़ता है। इसके बाद बुद्धि का प्रभाव। बुद्धि का भी प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नताओं पर पड़ता है। जैसे मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बालक है। अब इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में क्या महत्व है।
देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हमारे शिक्षा में कई प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा में कई प्रकार से अंतर देखने को मिलता है। जैसे इसमें बालकों का वर्गीकरण करने में सहायक, गृह कार्य देने में सहायक, व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में सहायक, शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक, बालकों की विशिष्ट अतिथियों का विशिष्ट, ये अतिथियां गलत आ गया है इसमें, बालकों की विशिष्ट रुचि का विकास करने में सहायक, कक्षा का वर्गीकरण करने में सहायक, शारीरिक दोषों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में सहायक। इस प्रकार से शैक्षिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताएं शामिल होती हैं। अगला पॉइंट आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियां। व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियां अर्थात हम व्यक्तिगत विभिन्नता को किस किस आधार पर बांट सकते हैं। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण करके माप सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण करके माप सकते हैं, संवेगों का परीक्षण करके माप सकते हैं, अभिक्षमता परीक्षण करके माप सकते हैं, अभिरुचि परीक्षण करके माप सकते हैं और उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करके माप सकते हैं। अर्थात इन सभी का परीक्षण करके हम व्यक्तिगत भिन्नता को माप सकते हैं। तो देखिए, आज हमने जो व्यक्तिगत भिन्नताएं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों का अध्ययन किया है। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करना और कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार सुनना, जिससे आप महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सकेंगे। इससे आगे नेक्स्ट अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।